बेरोजगारी का तो मामला पूरे हिंदुस्तान में एक आम मसला है और उसे बहुत ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में देखना होगा। ये राजनीतिक मुद्दा बन गया है अभी। आप देखिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह तो अच्छे ढंग से हो रहा है और आप शेयर मार्केट को देखिए और सारी कंपनियां उन्नति कर रही है, उसको देख करके पता चलता है। ये कंपनियां क्या मतलब विदेशी लोगों को लाके काम करा रही है क्या? एक राजनीतिक नैरेटिव है। हाँ, बेरोजगारी बहुत हद तक कम हुई है। मैं नहीं समझता कि अभी बेरोजगारी की समस्या है। कुछ बातें हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर आप अगर मजबूत कर दें, सरकार का काम सभी को सरकारी नौकरी दे देगा, ये संभव नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें आप, तो उससे रोजगार का फायदा होगा और बाजार विकसित होगा। सैटेलाइट टाउन बना दें आप, अर्बनाइजेशन को बढ़िया से ध्यान दें, अर्बनाइजेशन का अच्छा फंड आना चाहिए और जिससे कि शहर का विकास होगा। इस तरह से आप उन्नति कर सकते हैं। अगर सबको सरकारी नौकरी दे करके कोई भी गवर्नमेंट नहीं चल सकती है। ये लेकिन बहुत सारे प्रोग्राम्स की बात होती है, वो चाहे स्किल डेवलपमेंट हो या फिर एक तरीके वो जो ऋण योजना है प्रधानमंत्री के नाम से चलाई जा रही है, जो स्टार्टअप्स के लिए लोन है, मुद्रा योजना वो है, और भी तमाम योजनाओं की। लेकिन जब बात युवाओं से होती है तो उनका फोकस सरकारी नौकरी पर होता है। खास करके बिहार के युवाओं की मैं बात करूं तो वो स्टार्टअप्स के बारे में सोचने में भी घबराते हैं, या उस तरह का एजुकेशन सिस्टम उनको नहीं मिला कि वो अलग तरीके से सोच पाए। ये भी एक बड़ी वजह है क्या? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। तो मेरा जो सोच है, अपना मानना है कि बिहार और यूपी का जो कल्चर है, कुछ अलग अलग कल्चर से हम लोग बिलोंग करते हैं। यहाँ के युवा सरकारी नौकरी में चाहे कम पैसे का 5,000 का भी नौकरी अगर हो जाता है, तो कभी भी स्टार्टअप वगैरह पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। माँ बाप भी अपने बच्चों को हमेशा प्रेशर देते हैं। आप गुजरात की बात करें, आप दूसरे स्टेट की बात करें, केरल की बात करें, तो वहाँ माँ बाप अपने बच्चों को बचपन से समझाते हैं कि तुम रोजगार देने वाला बनो, कंपनी खोलो, तुम्हारे अंदर कम से कम 200 आदमी काम करे, 2,000 आदमी काम करे। इस तरह से बच्चों को अपना समझाते हैं और सिखाते हैं और पढ़ाते हैं। और हमारे यहाँ बच्चों को शुरू से कहा जाता है कि अगर तुम टीचर भी बन जाओ, प्रोफेसर बन जाओ, किसी भी लाइन में जाओ, सरकारी नौकरी तुम कर लो। तो एक माइंड सेट जो है उससे बाहर निकलने में थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन अब जो है आज का युवा जो है इस बात को समझ रहा है। अब मैनेजमेंट की तरफ भी लोग भाग रहे हैं, यूपीएससी या सिविल सर्विसेज की तरफ तो लोग जा ही रहे हैं, लेकिन अब उधर भी जा रहे हैं लोग। बहुत सारे हमारे युवा अब अच्छे अच्छे फील्ड में काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी जा रहे हैं और अपना स्टार्टअप पर भी ध्यान दे रहे हैं। बिहार से भी कुछ स्टार्टअप अभी निकला है, आप देखेंगे तो अभी ऐसा है कि बेरोजगारी की समस्या तो देखिए आपका सवाल सही है, मौजूद है। ये तो रहेगा हमेशा और हमेशा अनंत काल तक रहेगा। आज से 50 साल या आप 100 साल पहले भी बेरोजगारी के अंग्रेज के समय में भी था, मुगल से पीरियड में भी था बेरोजगारी की समस्या, आज भी है, आने वाले 100 साल तक रहेगा। ये जनसंख्या का जब तक कंट्रोल नहीं होगा उस पर लोगों को सोचना पड़ेगा। और पर्टिकुलरली खास करके जो स्किल डेवलपमेंट का जो काम है इसको थोड़ा और अच्छे ढंग से करे तो हमारे जो युवा हैं, खास करके हमारे पूर्णिया कमिश्नरी में बहुत सारे लोग खाड़ी के देश चले जा रहे हैं। हमारे गांव के तरफ से गांव का गांव खाली हो चुका है, सब खाड़ी के देश चले जा रहे हैं। उसको अगर प्रॉपर स्किल अगर डेवलप कर दिया जाए तो जो 10-20 हजार वो कमा रहे हैं उसकी कमाई वो लाखों में 5 लाख 10 लाख रुपया हो जाएगा। आईटीआई का हर एक गांव हर एक शहर में आईटीआई खोल दे, उसका स्किल डेवलपमेंट कराए और स्किल डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट है उसको थोड़ा सा और सशक्त बनाना पड़ेगा और अच्छे ढंग से हो। तो सरकार की बहुत सारे काम हैं जो अच्छा चल रहा है। 4 लेन की कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है, पूर्णिया में बहुत अच्छा है। और अगर आप यहाँ की समस्या की बात करें तो बाढ़ की समस्या है, तो बाढ़ की समस्या के लिए कुछ करना पड़ेगा। कोसी नदी है, उसमें हाई डैम बनाने की बात चल रही है, लेकिन उसको टेकअप करना चाहिए। सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए। पूर्णिया का जो वातावरण है यहाँ हर तरह की खेती हो सकती है। यहाँ का देखिए कि मक्का का जो उत्पादन है हम लोग जापान वगैरह को पीछे छोड़ चुके हैं बिहार में, और इंडिया का सबसे ज्यादा मक्का का जो पर एकड़ जो पैदावार है सबसे ज्यादा है। उसी तरह मखाना जो कि आप समझिए कि गोल्डन है हमारे लिए और इसका बहुत ज्यादा विदेशों में डिमांड है और ये सब चीज हम लोग यहाँ काफी है, लेकिन खरीदार नहीं है लोग खरीद करके। तो यहाँ फैक्ट्री वगैरह का या मखाना प्रोसेसिंग का या यहाँ फ्रूट्स का उत्पादन काफी होता है, लीची काफी मात्रा में होती है, यहाँ पर आम काफी होता है, यहाँ सारा फल अमरूद होता है। तो फूड प्रोसेसिंग का प्लांट यहाँ लगा दे तो बहुत सारा बेरोजगारी दूर हो जाएगा। दूसरी चीज हमारा जो आज का जो मुद्दा है सबसे बड़ा एयरपोर्ट की बात, जो हमारी अस्मिता से जुड़ गया है। 2015 का जो ये प्रधानमंत्री जी घोषणा किए थे, आज तक वहीं हम लोग बैठे हुए हैं। तो एयरपोर्ट का हम लोग सिविल सोसाइटी अभी इसका सबसे हम लोग ज्यादा इसका हम लोग अभी ये कर रहे हैं कि कनेक्टिविटी जरूरी है। एक अच्छा सा बस स्टैंड पूर्णिया कमिश्नरी में, बस से ही लोग सफर करते हैं। रेलवे का कोई कनेक्टिविटी, कोई भी प्रीमियम ट्रेन पूर्णिया कमिश्नरी मतलब कटिहार को अगर छोड़ दें आप तो यहाँ कोई ट्रेन नहीं चलती है।
अभी भी कटिहार जाने के लिए या किसी शहर पटना जाने के लिए लोग बस का ही सहारा लेना पड़ता है लोगों को। तो बस स्टैंड एक अच्छा वर्ल्ड क्लास का बन जाए, दरभंगा में बढ़िया बना, सब जगह बन गया, लेकिन पूर्णिया में जमीन उपलब्ध नहीं कराने के कारण आज तक एक अच्छा बस स्टैंड नहीं बन पाया। उसी तरह से आप यहाँ की अगर समस्या की बात करें, बाढ़ के बारे में सोचे, कोसी का ही हम लोग त्रासदी से हम अभिशप्त होते रहे हैं। अररिया से लेकर के किशनगंज, फॉरबिसगंज, आप इधर पीछे चले जाए सहरसा, सुपौल से लेकर के इधर हमारा किशनगंज सब सारा एरिया, तो उस पर एक हाई डैम बनाने की जरूरत है, लेकिन उसको काफी सुरक्षित बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वो विनाश का कारण नहीं बन जाए, कहे कि ये भी जो प्रयोग है बहुत जगह सफल नहीं हो पाया, तो वो सबको भी देखना होगा। ये तमाम मुद्दे इन्होंने गिना दिए हैं। सर, आपका शुभ नाम? दुर्गा कांत ठाकुर है, मैं सिविल सोसाइटी का एक सदस्य हूँ। और आप तो पत्रकार भी हैं और रहे हैं, पत्रकार तो हमेशा पत्रकार ही रहता है। सर, अब मुझे ये बताइए, सारे कारण इन्होंने, सारी जो समस्याएं इन्होंने गिना दी और आपने बहुत करीब से देखी है यहाँ की राजनीति को भी, क्यों नहीं हो पाया ये सब? आधा भी क्यों नहीं हो पाया इसमें? सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि होते हैं ना, उनमें इच्छा शक्ति की बहुत कमी है। वो केवल ताली बजाने के लिए होते हैं विधानसभा में और ये हाथ उठाने के लिए होते हैं। अपनी बात, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको वोकल फॉर लोकल होना होगा अपनी समस्याओं के प्रति, वो नहीं हो पाते हैं, जिस वजह से ये अपनी जुबान वहाँ खोल ही नहीं पाते हैं और यहाँ आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं और वहाँ जाके वो ठस बैठ जाते हैं। यही कारण है कि समस्याएं जहाँ की तहाँ पड़ी रहती हैं। नाले की समस्या है, कोई कल कारखाने नहीं लगे, जिसकी वजह से लोगों का पलायन होता है यहाँ से। एयरपोर्ट बन जाए तो चहुमुखी विकास होगा शहर का। ये सारी समस्याएं हैं। लेकिन एक बात बताइए, फिर उसके बाद जनता साल दर साल प्रतिनिधियों को चुनती रही है, सवाल क्यों नहीं होते हैं? ये मजबूरी है, जनता करे तो करे क्या, नोटा तो उसका हल है नहीं। तो हर थक हार के जनता को फिर उन्हीं को चुनना पड़ता है। इस बार भी वही मजबूरी दिख रही है सबके साथ। किसी में दिख रहा है दम? या जिस तरह के दावे हो रहे हैं, या एक तरफ विकसित भारत की बात हो रही है, एक तरफ लोकतंत्र बचाने की बात हो रही है, कहीं दम दिख रहा है? देखिए, लोकतंत्र क्या बचाएंगे, लोकतंत्र तो बचा हुआ है ही। ये सब गलत बातें हैं, ये सब राजनीति की बातें हैं। और अगर एनडीए ही देश को आगे ले, जैसा कि सभी लोग कह रहे हैं, दिख भी रहा है, वो एनडीए में ही वो ताकत है और किसी में ताकत नहीं है। वजह क्या, एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, चेहरा नहीं है, वो लीडरशिप? बाकी में लीडरशिप की कमी है। वो जो है सबको देखा हुआ है, रोज देख रहे हैं। वो जातिवाद करो, ये फूट डालो, ये करो, वो करो, इसी में लगे रहते हैं। इसलिए अब इन सारे नेताओं के प्रति लोगों को उकसाई है, लेकिन वही है कि मजबूरी है, इन्हीं में से किसी को चुनना है। बहुत अहम बात आप कह रहे हैं। देखिए, नेता किसी भी पार्टी का हो, सबको लेकर लोगों के मन में कहीं ना कहीं शंकाएं हैं, क्योंकि सबको मौका दिया गया, सारी पार्टियों को मौका दिया गया, लेकिन काम हुआ नहीं, और इसीलिए, लेकिन मजबूरी है, इसलिए किसी को चुनना होगा। क्या शुभ नाम है सर? अरुण कुमार वर्मा, पूर्णिया सिविल सोसाइटी के वित्त सचिव हूँ मैं। सबसे पहले तो मैं ये एक उदाहरण देना चाहूँगा इस समय कि पूर्णिया जो है सीमांचल का केंद्र रहा है ये, और 200 साल से पुरानी ये जिला है। और 200 साल से पुरानी जिला होने के बावजूद आज ये आकांक्षी जिला में इसकी गिनती होती है। आकांक्षी जिला मतलब जहां डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत अभी भी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।